मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मनसा सेवा कैसे होगी और कौन कर सकेगा? विनाश काल के समय मनसा सेवा यानी मानसिक स्तर पर की गई शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्पों द्वारा सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मानी जाती है। यह सेवा साक्षी स्टेज पर काबिज उन आत्माओं द्वारा की जाती है जिन्होंने स्व अनुभूति, आत्मशुद्धि और स्वयं में ईश्वर साक्षात्कार के गहरे अनुभवों को प्राप्त किया होता है। आइए इसे विस्तार से समझें। मनसा सेवा किन आत्माओं द्वारा होगी? योग युक्त आत्माएं, ईश्वर स्वरूप से जुड़ी आत्माएं। ये वे संपूर्ण रीति साक्षी दृष्टा आत्माएं हैं जो कर्म योग में रहती है, जिनका मन स्थिर और शक्तिशाली है। ये आत्माएं अपनी विचार शक्ति के द्वारा संसार में शांति, स्थिरता और सात्विक ऊर्जा फैलाती हैं। वैराग्यवान आत्माएं, जिन्हें सृष्टि की असत्यता, ड्रामे का सार और विनाशी स्वरूप का गहन अनुभव है। वे माया, भौतिकता और देहभाव से परे जा चुकी हैं। उनका चिंतन बेहद शुद्ध और कल्याणकारी होता है। मूल आत्माएं, अधिकार आत्माएं, वे आत्माएं जो आदि से लेकर अंत तक विश्व कल्याण के ईश्वर कार्य में लगी होती हैं, जिन्हें सर्व आत्माओं की मदद के निमित्त भेजा गया है। वे सृष्टि के परिवर्तन में सहयोगी होती हैं। ज्ञानी और स्थिति में स्थित आत्माएं, जिन्हें आत्मा, परमात्मा और समय की गहराई का ज्ञान है, वे इस नाटक को एक साक्षी भाव से देखते हुए मनसा से सेवा करती हैं। मनसा सेवा कैसे होगी? शुद्ध संकल्पों द्वारा। सभी आत्माएं शांत रहे, हर आत्मा को ईश्वर की याद मिले, सत्य की अनुभूति हो, ऐसे संकल्पों द्वारा मानसिक शक्ति भेजी जाती है। साक्षी भाव में स्थित रहकर बिना किसी भय, दुख या मोह में आए, वे आत्माएं स्थिर स्थिति में ब्रह्मांड को शुद्ध वाइब्रेशन भेजती है। योग बल के माध्यम से ईश्वर से जुड़कर उस अलौकिक शक्ति को धारण कर संसार को देना, जैसे आत्माओं को अमृतवाणी या प्रकाश देना। ध्यान द्वारा तीव्र संकल्पों की लहरें फैलाकर, विशेष रूप से विनाश काल में जब देहधारी सेवा असंभव हो जाती है, तब केवल मानसिक तरंगों और योग बल की ही शक्ति काम आती है। इनकी सेवा का फल क्या होगा? आत्माओं को अंतिम समय में मार्गदर्शन मिलेगा। भटकती आत्माओं को शांति का अनुभव होगा। विनाश की भीषणता के बीच दिव्यता की अनुभूति होगी। सत्य आत्माओं को निर्विकारी अवस्था प्राप्त होगी, क्योंकि सभी की सभी आत्माएं ड्रामा के सार को जान चुकी होंगी कि ये मूवी चल रही थी। सभी अपने किरदार को निभा रहे थे, कोई भी दोषी नहीं है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं,
ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।